ठीक है। तो लीनियर स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर ये नया टॉपिक है, इस बार से ऐड किया गया है इसको। इसमें क्या है कि जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इंडक्शन मोटर, शायद यूनिट 1 में था आई थिंक। हाँ, तो यूनिट 1 में हम लोगों ने जैसे लीनियर इंडक्शन मोटर पढ़ा था, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, किसी भी मोटर को अगर हम उसको कट करके स्ट्रेच कर दें तो या फिर स्ट्रेच कर दें, तो उसमें क्या होता था कि एक लीनियर मोटर आपको फॉर्म हो जाती थी। ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर में भी हम लोग यही करेंगे कि इसको इसके एक्सेस के अलॉन्ग कट करके अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो आपको एक लीनियर स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर है आपको वो मिलेगी। आगे हम इसको डायग्राम से भी समझेंगे। तो जैसे कि थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं इसमें। LSRM यानी कि लीनियर स्विच रिलक्टेंस मोटर इज ए लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर इन विच ट्रांसलेशनल फोर्स प्रोडक्शन occurs by tendency of moving part to move towards a separate stationary point where the inductance of excited winding is maximized. The linear machine drives are strong drives in both low and high speed ट्रांजिट एप्लीकेशन। मतलब इसमें कई तरह के आपको एप्लीकेशन मिलेंगे, हाई स्पीड, लो स्पीड, और इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। आगे वही लिखा हुआ है इसमें, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ प्रोपल्सन फोर्स ऑन मूविंग पार्ट विदाउट मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रिक्शन। मतलब किसी भी तरह का मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्ट या फ्रिक्शन नहीं होता, वो तो किसी भी मोटर में नहीं होता। किसी भी मोटर में कोई मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता स्टेटर और रोटर के बीच में। तो वही आपका यहाँ भी है, जो आपका मूविंग और स्टेशनरी पार्ट है उसके बीच में कोई भी आपका मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, robust construction, high fault tolerance, high force density, presence of winding in either stator और ट्रांसलेटर। जैसे कि जब हम लोगों ने लीनियर इंडक्शन मोटर पढ़ा था तो मैंने बताया था आप लोगों को कि उसमें जरूरी नहीं है कि जो स्टेशनरी जो स्टेटर है उसी में हम सप्लाई दें। ठीक है। उसमें आपका जिसमें हम सप्लाई दे रहे हैं तो आपका जो स्टेटर है या प्राइमरी, और उस वहां पे एक्चुअली जब हम बात करते हैं तो स्टेटर और रोटर नहीं रहता, वहां प्राइमरी और सेकेंडरी हो जाती है। तो वहां पे प्राइमरी मूविंग हो सकती है, सेकेंडरी स्टेशनरी हो सकती है, या फिर प्राइमरी स्टेशनरी हो सकती है, सेकेंडरी मूविंग हो सकती है। तो वही जो टाइप्स जो है आपका वो आपका लीनियर स्विच इलेक्ट्रॉनिक शेपर मोटर में भी कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों तरह के हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आपका मूविंग पार्ट है, ठीक है, वो एक्टिव हो सकता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्टिव और पैसिव पार्ट की। ठीक है। यहाँ पे स्टेटर और रोटर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेटर और रोटर का कॉन्सेप्ट इसमें ऑलमोस्ट नहीं रहता। जब हम बात करते हैं लीनियर मोशन की, तो इसमें एक पार्ट आपका फिक्स होगा, दूसरा मूविंग होगा। तो इसमें ये हो सकता है कि जो एक्टिव पार्ट है, एक्टिव पार्ट हम उस पार्ट की बात करेंगे जिसमें हम सप्लाई देंगे। ठीक है। तो सप्लाई हम स्टेशनरी पार्ट में भी दे सकते हैं और सप्लाई हम रोटेशनरी पार्ट में भी दे सकते हैं। तो दो तरह की कॉन्सेप्ट आपको आगे देखने को मिलेंगे इसमें। टाइम पे आएगा रोहित जाहिद गणेश। ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे इसमें लीनियर स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर्स आर अट्रैक्टिव सॉल्यूशन फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रोपल्सन एप्लीकेशंस। मैं बताया लोगों को इसको हॉरिजॉन्टल जो आपका कन्वेयर बेल्ट है उसमें यूज कर सकते हैं, ये वर्टिकल प्रोपल्सन में आपको जो एलिवेटर्स है या जो लिफ्ट वगैरह है हम लोग उसमें इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दो तरह की टोपोलॉजीज, यानी कि दो तरह की जो मोटर्स हैं जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को, कि एक्टिव स्टेटर विद वाइंडिंग या पैसिव स्टेटर विदाउट वाइंडिंग। दो तरह की आपके कंस्ट्रक्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आगे हम इसको डायग्राम से भी समझेंगे। द एक्टिव स्टेटर एंड पैसिव ट्रांसलेटर, मतलब इसमें दो चीजें होंगी, एक तो होगा स्टेटर, दूसरा होगा ट्रांसलेटर। जैसे कि जब हम बात करते थे मोटर में तो उसमें होता था स्टेटर और रोटर, क्योंकि इसमें रोटेट नहीं हो रही कोई चीज। ठीक है। इसमें ट्रांसलेट होगी, इसमें जो मोशन होगा ये रोटेशनरी मोशन नहीं होगा, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन होगा। तो इसलिए हम लोग इसमें बात करेंगे स्टेटर जो कि फिक्स होगा और ट्रांसलेटर यानी कि जो ट्रांसलेट होगा, मतलब जो मूव करेगा। द एक्टिव स्टेटर एंड पैसिव ट्रांसलेटर लीनियर स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर यानी LSRM। इसको इसके नाम से याद रखिएगा, LSRM। इस तरह से भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको ये ना मतलब बगले झाकनी पड़ेगी ये LSRM है क्या एक्चुअली। ठीक है। तो लीनियर स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर, आप इसका नाम पूरा अच्छे से याद रखिएगा। इनके शॉर्ट फॉर्म आपके जो स्पेशल मशीन में जितने भी मशीन हैं इनके शॉर्ट फॉर्म तो आप स्पेशली याद रखिएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस या जो भी आएंगे एग्जाम में वो इनके शॉर्ट फॉर्म के नाम से आएंगे। VRSM, HSM, है ना, या फिर PMSM परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, या LSRM, LIM लिख के आ जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो आपको खुद समझना होगा कि लीनियर इंडक्शन मोटर के बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं द एक्टिव स्टेटर एंड पैसिव ट्रांसलेटर्स कॉन्फ़िगरेशंस हैव एडवांटेज इन हैविंग द पावर सप्लाई एंड पावर कन्वर्टर्स बीइंग स्टेशनरी रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड वेट ऑफ ट्रांसलेटर। मतलब अगर हम एक्टिव स्टेटर मतलब स्टेटर को एक्टिव रखेंगे, एक्टिव रखने का मतलब और पैसिव रखने का मतलब यह है कि हम सप्लाई किसमें दे रहे हैं, जिसमें हम सप्लाई दे रहे हैं दैट विल बी एक्टिव,
जो सप्लाई नहीं दे रहे हैं वो दैट इज पैसिव। तो इसका मतलब इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि जो कन्वर्टर्स हैं या जो सप्लाई के जो आपके स्लीपर, क्योंकि अगर आप इस रोटर में या फिर जो आपका ट्रांसलेटर पार्ट है उसमें अगर हम देखें तो आपको एक स्लाइड कन्वर्टर सेक्शंस अलोंग ट्रैक रिजल्टिंग इन हाई कॉस्ट, क्योंकि ट्रैक अगर आप इलेक्ट्रीफाई करेंगे तो उसमें हाई कॉस्ट लगेगा। ऑन अदर हैंड द स्ट्रक्चर एक्टिव ट्रांसलेटर एंड पैसिव स्टेटर, passive stator structure requires only one section of power converters, but the power the converter in the translator requires transfer by means of contact buses, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कॉन्टेक्ट ब्रशेस की आपको रिक्वायरमेंट होगी। जैसे जो इलेक्ट्रिक इंजन होता है उसमें ऊपर पेंडोग्राफ लगा होता है, वो स्लाइड करता है, स्लाइडिंग पेंडोग्राफ यूज होता है उसमें। तो इसी तरीके से अगर हम ट्रांसलेशनल यानी मूवेबल पार्ट में अगर सप्लाई देगा उसको एक्टिव, तो कॉन्टेक्ट ब्रशेस का यूज करना पड़ेगा, विच इज नॉट डिजायरेबल फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन। लो स्पीड एप्लीकेशन में तो ये पॉसिबल है चल इस तरह से, लेकिन अगर हाई स्पीड एप्लीकेशन, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो काफी वो फेड होंगे, तो इस वजह से जो आपका एक्टिव स्टेटर और पैसिव ट्रांसलेटर है ये स्ट्रक्चर हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये अगर आपको डल दिखाई दे रहा होगा तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो नीचे का पार्ट आपको दिखाई देता है इसमें आपको S1 S2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 एंड S10, ठीक है, ये स्टेटर पार्ट है। दिस इज द स्टेटर पार्ट, this is stator part and this is translator।
हेलो सर, कहाँ पे हैं? सर है ही नहीं अंकित भाई। हाँ, वही लग रहा, पावर क्या हो गया फेलियर। भाई? पावर तेरा फेलियर। पावर फिलर हो गया। ओह नो। हाँ पावर दुबे। फेल हुआ है, वेट। तो सीरियस मैटर हो गया। अभी सर मैसेज करेंगे, वेट। ओके ओके। दुबे भाई बुलाओ सर को। कहाँ से बुला ले भाई, पावर फेल हो गया तो। दुबे भाई, आप कॉल करके पूछो क्या हुआ। अंकित तुम ही कर लो। भाई क्लास का अंकित का सीआर मेरा करेगा। पावर फेल है। अरे ये नेट कब डिस्कनेक्ट हो गया था भाई? यस सर, सर वही वही वही। तो मैं भी सोच रहा हूँ, सर आप कहाँ किस थे? मैसेज तो किया है सर आपको। किस टाइम हो डिस्कनेक्ट गया हुआ था भाई? 10 मिनट। सर लगभग 10 मिनट क्या हो हुआ? गया। 10 मिनट हो बहुत गया। देर से। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। फिर से बता देता हूँ तुम यस लोगों सर, को। 10 मिनट ये से जब सर मैं बता सचिन ज्यादा कॉल नहीं करने दे रहा अपने पास। आवाज कोई नहीं बात नहीं, आ इसको रहा फिर से कर देते हैं। मैं लीनियर यस सर। तो वैसे शांत हो जाओ। यस। लीनियर इंडेक्स मोटर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और मैंने आप लोगों को शायद मेरे ख्याल से ये एक्टिव स्टेट और पैसिव स्टेट मैंने बता दिया था ना? क्यों? सर ये आवाज एक्टिव उसका स्टेट और पैसिव सर क्लियर स्क्रीन नहीं आ शेयर रही सर नहीं वॉइस। है, स्क्रीन शेयर हो गया। स्क्रीन अभी बस एक मिनट होगा, अभी शेयर करता हूँ इसको स्क्रीन दोबारा से। अभी स्क्रीन दिख रहा है भाई? यस सर। चलो, तो ये कहाँ एक्टिव स्टेटर तक पैसिव स्टेटर वाला ही हो गया था ये भी नहीं होता? सर बताओ बता भाई, दीजिए। कहाँ तक पहुंच गए थे? चलो मैं बता देता हूँ फिर से। थोड़ा सा हम लोग जो इंडक्शन मोटर है, आवाज तो आ रही है ना? यस सर। ठीक है। यस सर, आवाज आ तो रही है एक्टिव आपकी। स्टेट, हाँ, तो हम लोग जो लीनियर स्विच स्टेपर मोटर यूज करते हैं, इसमें दो तरह की टोपोलॉजीज होती हैं। एक तो एक्टिव स्टेटर या पैसिव स्टेटर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि जब हम सप्लाई देते हैं, तो नॉर्मली जो आपकी स्विच रिलक्टेंस मोटर होगी, उसको हम स्टेटर में सप्लाई देंगे और रोटर आपका रोटेशनरी होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि रोटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें आपके दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट होगा आपका स्टेशनरी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटर, और दूसरा पार्ट होगा आपका ट्रांसलेटर, यानी कि जो आपका मूव करेगा। ठीक है। तो सप्लाई हम दोनों में से किसी में भी सप्लाई दे सकते हैं। तो जिसमें हम सप्लाई देंगे, जैसे अगर हम स्टेटर में सप्लाई देंगे, देन दैट विल बी कॉल्ड द एक्टिव स्टेटर। और अगर हम सप्लाई ट्रांसलेटर में देंगे, देन दैट विल बी कॉल्ड द पैसिव स्टेटर। द एक्टिव स्टेटर एंड पैसिव ट्रांसलेटर configures configuration have advantage in having power supply and power converters being stationary, resulting in reduced weight of translator. But the necessities of large, क्योंकि अगर हम जो आपका एक्टिव स्टेटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम ज्यादा यूज करेंगे। और एक्टिव जो पैसिव स्टेटर है, इसको हम लोग जो आपके लो स्पीड मोटर्स हैं, या जो लो स्पीड लेविटेशन हैं, या लो स्पीड आपके एलिवेटर्स हैं, हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, व्हाट द पावर टू द कन्वर्टर इन ट्रांसलेटर रिक्वायर्स ट्रांसफर बाय मींस ऑफ कॉन्टैक्ट ब्रशेस। क्योंकि अगर हम पैसिव स्टेटर यूज करेंगे, तो आपको सप्लाई जो है वो ट्रांसलेटर में देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट ब्रशेस की यूज करना पड़ेगा। ठीक है। विच इज नॉट डिजायरेबल फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन। ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके मोटर होगी, जिसमें आप देखेंगे ये आपका ये स्टेटर है। ठीक है। इसमें आपके S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 एंड S10। ठीक है। इस तरह से आपके जो 10 पोल्स होंगे। और आप देखेंगे यहाँ पे जो ये ट्रांसलेटर है, इसमें रोटर नहीं होगा, इसमें होगा स्टेटर और ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर में आप देखेंगे इस तरह से कॉइल्स बने हुए हैं, तो हम ट्रांसलेटर में इसमें यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है। ट्रांसलेटर में सप्लाई देंगे, जिससे क्या होगा कि जैसे अगर हम और सप्लाई भी इसमें वन बाय वन देंगे। जैसे आपका ये T1 है, ये T2 है, ये T3, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये आपका 6 है, ये 7 है, और ये 8 है। और सप्लाई जैसे हम इसमें सप्लाई देंगे, तो वन बाय वन सप्लाई देंगे। सबसे पहले हम T1 को ऑन करेंगे, तो T1 आपका S1 के साथ में अलाइन हो जाएगा इस तरह से। फिर जैसे ही हम T1 को डी एनर्जाइज करके T2 को एनर्जाइज करेंगे, ठीक है, तो आपका जो ट्रांसलेटर है ये आगे शिफ्ट होके S2 के साथ में ये आपका अलाइन हो जाएगा। फिर आप इसको डी एनर्जाइज करेंगे और T3 को एनर्जाइज करेंगे, तो T3 आपका S3 के साथ में इस तरह से एनर्जाइज अलाइन होगा।
इसी तरह T4 S4 के साथ, T5 S5 के साथ, T6 S6 के साथ, T7 S7 के साथ और T8 S8 के साथ। इस और फिर इसके बाद जब हम फिर से जब 1 को आप एनर्जाइज करेंगे तो फिर आगे वाले पोल के साथ इस तरह से ये होता चला जाएगा और आपका जो ट्रांसलेटर है आपका ये मूव करता रहेगा। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया था, मैं फिर से बता दे रहा हूं आप लोगों को, आप समझ लीजिएगा इसको। तो इस तरह जैसे आप 1 बाय 1 आप इसको स्विच करते जाएंगे, आपका जो ट्रांसलेटर है आपका ये आगे मूव करता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये वर्क करता है। ये आपका कुछ ये S1 S2 S3 S4 S6 और S7 है, S6 तक है ये। तो इसमें भी आपका सेम वही कॉन्सेप्ट है कि T1 T2 T3 एंड T4, और इसमें ये कॉइल्स बने हुए हैं, यानी कि वाइंडिंग जो है आपका जो सप्लाई आप दे रहे हैं वो आप ट्रांसलेटर में देंगे। ठीक है, ये आप ट्रांसलेटर में देंगे और ट्रांसलेटर में सप्लाई देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपका ट्रांसलेटर है, ठीक है, ये आपका रोटेट होता चला जाएगा 1 बाय 1, एक एक पोल से अलाइन होता चला जाएगा और आगे ये इस तरह से ये रोटेट होता चला जाएगा। ठीक है, और ये दोनों डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू स्विचिंग ऑफ पोल्स की स्विचिंग अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसको स्पीड को स्विचिंग की जो स्पीड अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो मोटर की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, इस तरह से मैंने बताया था आप लोगों को। और सेकंड मैंने आपको बताया था कि स्टेटर जो आपका, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि लीनियर इंडक्शन मोटर आपकी सिंगल साइडेड भी हो सकती है और डबल साइडेड भी हो सकती है। सिमिलरली उसी तरीके से जो कि लीनियर एसआरएम है यानी स्विच इलेक्ट्रिक मोटर है, वो भी आपकी सिंगल साइडेड और डबल साइडेड भी हो सकती है। ठीक है, फर्दर LSRM may have either two stator or two translators or vice versa. To make double-sided LSRM as shown in figure, it is to be noted that the double-sided LSRM does not have much freedom in air gap tolerance. मतलब air gap tolerance आप देखेंगे कि ये आपके सिंगल साइडेड मोटर में आप इसका एयर गैप कितना भी ज्यादा कर सकते हैं, कितना भी कम कर सकते हैं, मतलब इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इस एयर गैप को। लेकिन डबल साइडेड में इसकी लिमिटेशंस होती हैं क्योंकि दोनों साइड आपको बराबर रखना होता है। ठीक है, तो इसमें उस तरह की लिबर्टी नहीं रहती। ठीक है, do not have much freedom in air gap tolerance as a single-sided LSRM. The single-sided LSRM provide a net levitation force that can be exploited in maglev system, but double-sided LSRM does not have produce a net levitation. मतलब ये net levitation force provide नहीं करता। तो फिर हम ऐसा करते क्यों हैं? इसकी वजह ये है, it is unstable for such applications. Its advantage are high force density, क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो force density है वो काफी ज्यादा रहती है, and lower inductance as it has 4 air gaps in flux path in contrast to 2 air gaps in single sided। क्योंकि आप देखेंगे इसमें आपको 2 एयर गैप्स होंगे, इसमें आपके 2 एयर गैप्स होंगे। ठीक है, एक तो आपका ये वाला एयर गैप होगा, ठीक है, जिसका इंडक्टेंस कम होगा। एक आपका ये वाला एयर गैप होगा जो इन दोनों के जब भी अलाइन होने के बाद बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इंडक्टेंस काफी कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा, तो एयर गैप कम है तो इंडक्टेंस ज्यादा होगा, एयर गैप ज्यादा है तो इंडक्टेंस कम होगा। लेकिन आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे 4 एयर गैप्स हैं। एक तो आपको एयर गैप आपको ये दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है, दूसरा आपको ये दिखाई देगा यहाँ पे, तीसरा एयर गैप जो है आपको वो ये इतना यहाँ पे इस बीच दिखाई देगा, और दूसरा आपको यहाँ दिखाई, चौथा आपको यहाँ दिखाई देगा। तो टोटल 4 एयर गैप्स होंगे, जिसकी वजह से जो इसकी फोर्स डेंसिटी है वो काफी ज्यादा रहती है। तो इस तरह से डबल साइडेड एसआरएम हो सकती है, आपकी मल्टीपल साइडेड भी हो सकती है, सिर्फ डबल साइडेड नहीं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जैसे था कि स्टेटर 1 था, ये स्टेटर 2 था, और आपका ये ट्रांसलेटर है। यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टेटर 1 है, ये स्टेटर 2 है, और ये स्टेटर 3 है। ठीक है, और ये ट्रांसलेटर 1 है, ये ट्रांसलेटर 2 है। तो आपकी इस तरह से मल्टीपल ट्रांसलेटर और मल्टीपल स्टेटर मोटर भी हो सकती है। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग कॉन्सेप्ट सेम रहेगा उसी के तरीके से। इसी तरीके से आप देखेंगे ये स्टेटर 1 है, ये स्टेटर 2 है, और ये ट्रांसलेटर है। इसमें ट्रांसलेटर में सप्लाई दी गई है। ठीक है, तो ट्रांसलेटर में सप्लाई दी जाएगी। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे सप्लाई का जो स्विचिंग होती चली जाएगी, जैसे T1 S1 के साथ लाइन है, जब इसको आप डीएनर्जाइज करके इसको एनर्जाइज करेंगे तो इसके साथ लाइन हो जाएगा, फिर इसको डीएनर्जाइज करके आप इसको लाइन करेंगे तो इसके साथ लाइन हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका ट्रांसलेटर है आगे मूव करता रहेगा अकॉर्डिंग टू द स्विचिंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसलेटर पोल्स। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी लीनियर स्विच्ड इलेक्ट्रिक मोटर है आपकी वर्क करती है। इसके बाद आपके कुछ ये एप्लीकेशंस हैं इसके। ठीक है, तो एप्लीकेशंस मैंने बताए थे आप लोगों को कि ज्यादातर जो एप्लीकेशंस कन्वेयर बेल्ट्स में, एलिवेटर्स में, या जो आपकी लेथ है, जैसे कि आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स आर स्पेशली सुटेबल फॉर वैरायटी ऑफ कोल माइनिंग इक्विपमेंट्स सच एज कटर्स, कन्वेयर एंड कोल कन्वेयर्स, कन्वेयर बेल्ट्स होंगे,
कोल प्लो यानी कि कोल को जो डिगिंग करने के लिए जो यूज करते हैं उसमें यूज होते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मोटर प्रोवाइड्स लो स्टार्टिंग करंट एंड हाई टॉर्क, 30% ऑफ रेटेड करंट एंड टॉर्क अप टू 150%, मतलब 30% करंट पे 150% टॉर्क इसमें जनरेट हो सकता है। तो इस तरह से जो आपके लीनियर सीरीज इलेक्ट्रिक मोटर है ये हम लोगों ने फिनिश किया, और आपका जो यूनिट है थर्ड ये खत्म हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास अभी होगी शायद ट्यूसडे को होगी, तो हम लोग फोर्थ यूनिट यानी कि जो परमानेंट मैग्नेट मोटर है हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इसको, दोबारा पढ़ना हो गया। आप लोग अटेंडेंस बता दीजिएगा। आदर्श कुशवाहा, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है? हाँ आ सर, रही आ है रही भाई, है। थोड़ा सर, म्यूट। आकाश सिंह, यस सर। हाँ सर, आ रही सर। अंकित का साइड से गड़बड़ है सर। ओके ओके। आकृति मित्तल, Present, sir. अभिषेक, यस सर। अचिंत, प्रेजेंट सर। ऐश्वर्य अरोरा, Present, sir. ओके। आकाश कुशवाहा, प्रेजेंट सर। अखिल भाटिया, सर अंकित। हाँ अंकित हो गया भाई। अखिल भाटिया, अमनदीप सिंह, अंकित चौरसिया, यस सर। आशीर्वाद पांडे, धर्मेंद्र कुमार, ध्रुव भारद्वाज, प्रेजेंट सर। ध्रुव रावत, प्रेजेंट सर। ध्रुव दिव्यांशु मिश्रा, प्रेजेंट सर। गणेश, प्रेजेंट सर। हरिओम, यस सर। हर्ष पराशर, हर्षित, यस सर। हेमंत, प्रेजेंट। किशन कुमार, किशन, मानिक, मनोज, जाहिद, यस सर। मोहम्मद अलवर शाह खान, अलवर है क्या? पवन कश्यप रजिस्टर्ड ने। प्रथम गुप्ता, प्रथम, प्रथम था सर। हाँ ना, दिखा था मुझे। प्रियम चंद्रा, प्रियम, पुष्पेंद्र, प्रेजेंट सर। रिया सिंह, रुद्रांश, यस सर। सचिन कुमार यादव, Present, sir. शिवम राजपूत, प्रेजेंट सर। शिवम मिश्रा, सर रोल नंबर 29 प्रेजेंट सर। लगा दिया बेटा। ओके सर। शिवम मिश्रा, Sir, roll number श्रेया सचान, 31. 31 रिया सिंह, हाँ बेटा लगा दिया। श्रेया सचान, सोहम दुबे, सिद्धार्थ कुमार सिंह, सूरज प्रकाश, वेद प्रकाश, यस सर। विक्रांत अंकोला और शिवम गोयल। ओके ठीक है।